हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ये हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है एंड फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर लिया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स जो हम लोग को बच गया था, जो अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आज डिस्कस हम लोग कर लेंगे। एंड एनी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच देयर वीडियो and let me know how is that. ठीक है, and so let's start today with the very first topic, algebra. सो अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा अलजेब्रा हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। सो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने नहीं पढ़ा होगा। 9th-10th में सब लोगों ने पढ़ रखा होता है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से डिफाइन होता है कि एनी पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री 2, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, एंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड ये जो x है दिस इज़ वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होता है ना उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देन वी विल से कि यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जो यहाँ पे ए बी सी जो होता है, ए बी सी दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कॉन्स्टेंट एंड x तो है ही वेरिएबल, x इज़ वेरिएबल। एंड देखो सपोज करो, एंड एक कंडीशन और जो यहाँ पे फॉलो जो करना चाहिए, ठीक है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर आपने a को 0 अगर कर दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इफ़ a इज़ 0, तो ये जो ओवरऑल टर्म है ना, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये जो ओवरऑल, सपोज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा सिर्फ bx प्लस c बच जाएगा यहाँ पे, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x का जो पावर है वो 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 2 तो अब है ही नहीं, 2 वाला पावर तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो bx प्लस c का सिर्फ सिंगल पावर, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म में आ जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म में। फिर हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा नहीं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है सपोज, तो x का आपको वैल्यू निकालना है वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईजिली निकाल सकते हो ना, 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लीनियर इक्वेशन सिंपल होता है एंड आई होप कि ये सबको पता ही होगा कैसे सॉल्व होता है। एंड हम लोग अभी के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 2 होता है, ठीक है। एंड ए बी सी जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड x तो वेरिएबल है ही यहाँ पे, एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x² अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। मतलब एक है, ये कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक इक्वेशन होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन है, एंड एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, x सिंगल ही वेरिएबल तो है, कोई y z या फिर a b c d कुछ नहीं है, तो सिंगल इक्वेशन है। सिंगल इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, एंड ये जो वेरिएबल होगा ना, इस सिंगल वेरिएबल का कोई 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये बात हमेशा याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंगल इक्वेशन होगा। यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन तो है नहीं, हम लोग को एक ही इक्वेशन सॉल्व करके लाना रहता है। सिंगल इक्वेशन होगा, एंड सिंगल इक्वेशन में भी सिंगल वेरिएबल होगा। वेरिएबल कोई 2 4 5 नहीं होने वाला है, ठीक है। एक सिंगल वेरिएबल होगा x का, जिसको आपको सॉल्व करके आंसर लाना होगा। एंड सिंगल वेरिएबल में ए बी सी तो कांस्टेंट हो गया, एंड सिंगल वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, एंड सिंगल वेरिएबल का 2 जो रूट होगा, जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, मतलब 2 वैल्यू कुछ होगी जो सेटिस्फाई करेगी। एक सिंगल वेरिएबल जो x होगा, इसका कोई 2 वैल्यू होगा जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो सपोज कि इसका जो रूट्स है, रूट्स किसको बोलते हैं, रूट से कोई भी वो वैल्यू जो इक्वेशन को x के जगह पे वो अगर पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए।
मतलब LHS RHS इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो इसका रूट्स है। तो सपोज करो कि इसका 2 रूट्स होता है अल्फ़ा एंड बीटा। मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसके 2 रूट्स हैं। अल्फ़ा जब रखोगे, देखो अगर 2 रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इक्वेशन जब अल्फ़ा पुट करोगे तो एक्स के जगह पर अल्फ़ा पुट कर दो, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये से सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड दूसरा जब बीटा भी पुट करोगे ना, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अल्फ़ा एंड बीटा एक सिंगल वेरिएबल का 2 वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने उसको बोला कि मान लो कि उसका जो रूट्स आएगा वो अल्फ़ा एंड बीटा आएगा। तो जब अल्फ़ा एंड बीटा जब पुट करोगे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे, तो ये जो इक्वेशन जो सेटिस्फाई करने पे जो बनेगी वो हम लोग को इस तरीके से बनेगी कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड जो बीटा जब हम लोग पुट करेंगे तब जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेटिस्फाई इस तरीके से कराते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि जो सम ऑफ द रूट्स आएगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। आप इसको वो कर कर देख सकते हो जब सॉल्व करोगे ना। ये इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि अल्टीमेटली कुछ काम का नहीं। मैथ्स में भले ही सॉल्व होता है, ठीक है। मैथ्स में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर्स ही है, काफ़ी लंबा जाता है वो। तो हम लोग बस यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जितना इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ द जो रूट्स होगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये बस याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए, समझ रहे हो। मतलब सम ऑफ रूट्स जो होगा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होगा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड अगर हाँ इतना बस याद रखना आप लोग, ठीक है। एंड एक बात और, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के ना 2 मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड जो बोल दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा सही रहेगा। और फैक्टराइजेशन मेथड उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर, फैक्टराइजेशन मेथड। और एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई आप लोग कर सकते हो जिसको हम लोग श्रीधाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। वो क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको श्रीधारा, ये 2a है, ठीक है 2a, इसको श्रीधाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। एंड इससे क्या होगा ना कि x की 2 वैल्यू, एक बार तो आप प्लस पुट करो, ठीक है, तो माइनस बी, सिर्फ प्लस, माइनस मत लगा देना, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार माइनस वाला साइन ले लो, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फिर आपको एग्जाम्पल एक तरफ से करवा दूँगा, ठीक है। एक लाइन से पूरा एग्जाम्पल से हम लोग फिर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के रूट ओवर के स्क्वायर रूट के जो अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। एंड इसको हम लोग कैपिटल डी से और कभी कभी ये डेल से ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज डिस्क्रिमिनांट। तो ये क्या एक्चुअली डिस्क्रिमिनांट देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि इसका जो रूट्स होगा, जो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वो रूट्स रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। और रियल अगर भी होगा तो रूट्स इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, इसका 3 कंडीशन होता है। कंडीशन क्या क्या होता है कि इफ़ कैपिटल डी समझ रहे हो ना, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ कैपिटल डी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आती है, ठीक है, जो रूट्स होगा, रूट्स आर रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ओके। एंड इफ़ d इज इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, देन रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
ठीक है, रूट्स जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इफ डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड कंडीशन जो होता है, इफ़ ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया, ये थर्ड कंडीशन, ये कंडीशंस हैं, ये सब मतलब याद रखना, ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि क्योंकि हो सकता है आपको कभी कोई पूछ दे, तो वैसे तो इसका ज़रूरत फिजिक्स में पड़ता नहीं है कि ये रूट्स रियल डिस्टिंक्ट व्हाट मतलब ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज एक होना चाहिए इसके बारे में। इफ़ डी इज़ लेस देन 0 देन जो रूट्स होंगे ना, देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, अब इमेजिनरी का मतलब क्या है? इमेजिनरी का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे डी था ना, अगर ये निगेटिव वैल्यू आती है, सपोज करो √-4, तो इसी को मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर निगेटिव हो जाए देन बोलते हैं कि ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे √-1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, आयोटा। एंड √-1 को आयोटा बोलते हैं, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये सब याद रखना। एंड आई के पावर जब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये थोड़ा सा ऐसे ही, आई होप दिस इज़ विजिबल। √/-1 जो होता है जिसको आयोटा बोलते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं, तो आई स्क्वायर कितना होगा -1, एंड आई क्यूब कितना होगा अगेन -1 होगा या नहीं होगा, आई क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस प्लस इंटू माइनस अगेन -1, एंड आई के पावर 4 जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब आई का अगर, हाँ ऐसे याद रखना, आई के पावर 4 1। तो इतना तक हम लोग को बस नॉलेज होना चाहिए अभी तक जो लिखवाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और बाकी मैं अभी एक एग्जांपल्स वगैरह करवाऊंगा इसका, ऐसा नहीं है। तो ये याद रखना कि इसका ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड ये श्रीधराचार्य फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस, देखो -b क्या है, ये कोफिशिएंट है x का, यहाँ पे -b ये वाला, एंड प्लस माइनस √/b² -4ac/2a, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखो एक यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है, एग्जांपल जस्ट कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सिंपल। x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देन वी विल से कि देखो पहले तो ये चेक कर लेंगे इसका कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट समझते हो ना, वेरिएबल के आगे वाला जो भी पार्ट होता है कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। एंड x² का जो कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 कुछ नहीं, तो 1 तो हिडन होता है ना, तो 1 है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कॉन्स्टेंट एंड हाइएस्ट पावर भी 2 है, तो वी विल से कि यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसका सॉल्व करने का हमने आपसे 2 मेथड डिस्कस किए थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड जो था वो फार्मूला मेथड। तो आप पहले फार्मूला से देखते हैं इसको, ठीक है, फार्मूला मेथड, श्रीधराचार्य मेथड नॉट फार्मूला मेथड, ठीक है। तो इससे अगर देखिए तो पहले इसको कंपेयर कर लो, x² - 5x + 6 को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, b का जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू -5 एंड जो c का आएगा दैट इज इक्वल टू +6। तो करना क्या था, x का तो बस वैल्यू पुट करना था। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट या फिर √/b² - 4ac एंड पूरा के ऊपर, ठीक है, होल ओवरऑल क्या इसके नीचे आ जाता है ओवर 2a, ठीक है, ये इक्वेशन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका वैल्यू सबका पुट कर देंगे और कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस, एंड आई थिंक हियर इट विल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -5 का स्क्वायर -4 1 इंटू c कितना है +6, ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो x का जो वैल्यू आएगा -+5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 एंड -24 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अच्छा 25 - 24 1,
तो रूट ये जो आएगा ना, इसका ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये जो आएगा दिस इज रूट ओवर 1 एंड रूट ओवर 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, ठीक है। तो 5 + -1 अपॉन, अच्छा ये तो 2 × 1 2 सिर्फ बचेगा ना, दिस इज ओनली 2 नथिंग एल्स, तो दिस इज 2। अब देखो इसका दो वैल्यू आएगा, एक आप प्लस वाला सिर्फ ले लो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 1/2। सो वी विल गेट ऑन सॉल्विंग दिस 5 + 1 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3। एंड एक माइनस वाला अगर ले लेंगे, जब हम लोग टर्म माइनस वाला जब टर्म हम लोग लेंगे ना, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 5 - 1/2 एंड 5 - 1 इज इक्वल टू 4/2 दैट विल बी इक्वल टू 2। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दो वैल्यू आ गई हम लोग को x की, एक 3 एंड एक 2, बस हो गया आंसर, यही है। अब देखो 3 को भी यहाँ पे तो वही बोल रहे हैं कि 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा देखो सम ऑफ द रूट्स जो होगा ना, सम ऑफ द रूट्स एक वेरीफाई हम लोग कर देते हैं, वहाँ पे जो मैंने लिखा था सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है या नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 5, इधर तो आ गया 5, अब इधर आ रहा है कि नहीं -b/a, ये हम लोग देख लेते हैं। -b का वैल्यू कितना है -5 अपॉन, तो -5 b का वैल्यू है एंड ऑलरेडी इसके पहले माइनस है, ठीक है, अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी आ गया 5, ठीक है। एंड एक और पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा अल्फा बीटा दैट विल इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा इधर, और इधर भी 6/1 इज नथिंग बट 6 ओनली, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू LHS हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c/a। ओके, अच्छा ये तो श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड से था। ये फार्मूला याद रखना आप लोग, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो जिसका फैक्टराइजेशन वाला पार्ट जिसका सही है, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो तो फिर डायरेक्ट फार्मूला पे ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें कम मतलब वो मेहनत लगता है उसमें। अगर एक बार में क्लिक कर गया तो ठीक है, मतलब हो जाएगा फैक्टराइज, वरना फिर तो उसमें भी दिक्कत है, फार्मूला वाला मेथड ही अप्लाई करना होगा। सो एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। सो देखो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करो, व्हाट आई एम सेइंग कि 6 को इस तरीके से फैक्टराइज हम लोग करते हैं कि किसी दो टर्म को जोड़ने पर बीच वाला टर्म आ जाए। 6 को किसी जो भी फैक्टराइज करने पर 6 का जो भी पार्ट आएगा, जैसे 6 का फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो 2 × 3, आई थिंक इतना ही होगा, 2 × 3 होता है, ठीक है। तो 2 × 3 को सम करने पर -5 आना चाहिए, सॉरी -5 नहीं 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दैट वी विल सी हियर। तो नहीं, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 है, तो होना क्या चाहिए कि जब फैक्टराइज हम लोग करें 6 को ना, तो 2 × 3 एंड ये दोनों का सम जो होना चाहिए बीच वाला, हाँ यानी -5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें कि -5 भी आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला 6 भी आ जाए, इस तरीके से हम लोग को सोचना रहता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करें, ठीक है, 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करें कि जब सम इसका करें फैक्टराइज को, ठीक है, 2 और 3 मान लो 6 का है, तो 2 और 3 को जब सम अप करें ना, सम जब करें तो बीच वाला टर्म जो आना चाहिए -5 आना चाहिए, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 6 आएगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x² - 3x - 2x लिख सकते हैं, 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग बीच वाले को स्प्लिट कर दिया है, लेकिन रियलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि 6 वाले को फैक्टराइज करते हैं, उससे 5 लाने की कोशिश करते हैं, -5 मतलब 5, और बाकी हम लोग फिर माइनस प्लस देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x² - 3 - 2x, अब देखो -3 × -2 करेंगे तो +6 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। माइनस अच्छा ये बात तो सबको पता है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एंड अगेन प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मतलब निगेटिव जिसके साथ आएगा वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, एंड निगेटिव अगर निगेटिव के साथ ही आएगा, मतलब निगेटिव अगर पॉजिटिव के साथ आएगा, देखो ना यार यहाँ पे कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए कुछ भी। सी माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस एंड प्लस प्लस प्लस, मतलब सेम साइन आएगा,
ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस अगेन प्लस, माइनस प्लस, मतलब ऑड वाला जो आएगा ना यहाँ पे ऑड वाला, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा। और अगर सेम आएगा इधर भी सेम साइन अगर आता है माइनस माइनस, तब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी बातें बताना, आई थिंक ये सबको पता होगा। ठीक है, सो लेट्स आगे देखो हम लोग क्या करते हैं। अब ये इस दोनों में से ना एक कुछ कॉमन है, इस तरीके से लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है इसमें से, अगर एक्स कॉमन है, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, एक एक्स हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा सिंगल एक्स, एंड फर्दर फिर क्या बच जाएगा, -3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये एक्स बाहर चला गया। अब इस दोनों में से कॉमन इस तरीके से लें कि ये वाला ब्रैकेट वाला ही हम लोग के पास यहाँ पे बच जाए। तो पहले तुम ब्रैकेट वाला इधर लिख देना, मतलब आप लोग सब इधर पहले ब्रैकेट वाला इधर लिख देना, एंड फिर कॉमन देखना कि क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो अगर यहाँ पे अगर -3 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कहीं पे 2 रहा होगा, तब तो -2 इंटू -3 जाकर +6 हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी दिमाग लगा सकते हो कि -2 यहाँ पे रहा होगा। देन x -3 दोनों में कॉमन है तो फिर यहाँ से कॉमन ले लो, x -3 कॉमन एंड x -2 कॉमन, ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको एक बार देखो 0 या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, तो एक बार इससे 0 से इक्वेट कर दो तो x -3 इज इक्वल टू 0। देन वी विल सी कि x क्या हो गया, 3 हो गया, एंड इफ़ x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस मेथड से भी x का 2 वैल्यू आ गया ना, 3 एंड 2। अब 3 को यहाँ पे रखो, 3 का स्क्वायर 9, -15 + 6, तो 9 6 15 एंड 15 - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से करो, एक ही। आई होप कि इतना आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, सो हम लोग इस पर ज़्यादा भी कोई ज़्यादा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है। ठीक है, बस एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट